मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। इसमें क्या है कि दो मैट्रिसेस को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे। सपोज दो मैट्रिसेस हैं ए एंड बी, तो ए बी अगर मुझे निकालना है ए बी, तब ये कैसे निकलेगा या फिर ये कब डिफाइंड होगा? ये तभी डिफाइंड होगा जब नंबर ऑफ कॉलम ऑफ मैट्रिक्स ए, नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ बी। अगर ए बी निकालना है तो ए बी तभी डिफाइंड होगा, ये ए बी तभी निकलेगा जब नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए इक्वल होगा किससे? नंबर ऑफ रोज ऑफ बी। ठीक है, अगर हमें ए बी निकालना है तो ए का क्या होना चाहिए? नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होना चाहिए किसके? नंबर ऑफ रोज ऑफ बी के, तभी ए बी डिफाइंड होगा, अदरवाइज ए बी डिफाइंड नहीं होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। मान लिया मैट्रिक्स ए है, ए आई जे, जिसका ऑर्डर है m बाई n, तो मैट्रिक्स बी का ऑर्डर क्या होगा? ध्यान देना है क्या? ए का नंबर ऑफ कॉलम क्या n है, तो बी का भी नंबर ऑफ रोज क्या होगा? n ही होगा, तभी ए बी डिफाइंड है। n और नंबर ऑफ इसमें कॉलम मान लिया p। ठीक है, तभी ए बी डिफाइंड होगा। अब बात करते हैं ए बी निकालेंगे अगर, तो ए बी एक मैट्रिक्स ही आएगा, तो उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? ए बी का जो ऑर्डर होगा वो किसके बराबर होगा? पहले वाले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रोज को लेंगे और दूसरे वाले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम को लेंगे, तो जो आएगा वही ए बी का ऑर्डर होगा। इस केस में क्या होगा? पहले वाले का नंबर ऑफ रोज कितना m है, दूसरे वाले का नंबर ऑफ कॉलम कितना p है, तो ए बी जो आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा? m बाई p होगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। एग्जाम्पल ले लिया क्या आपने? फाइंड ए बी इफ ए इक्वल टू 6923 रो वाइज एंड बी इक्वल टू रो वाइज 260 एंड 798। ओके, तब क्या निकालना है? ए बी निकालना है। पहले हम ये देखेंगे क्या ए बी डिफाइंड होगा या भी नहीं होगा, तो देखेंगे कैसे। इसका ऑर्डर क्या है? 2/2, 2 रोज 2 कॉलम्स। ओके, इसमें क्या है? 2 रोज एंड 3 कॉलम्स, 1 2 एंड 3। तो क्या ए बी डिफाइंड होगा? ए बी निकालना है हमें, तो पहले वाले का क्या देखेंगे? नंबर ऑफ कॉलम, दूसरे वाले का क्या देखेंगे? नंबर ऑफ रोज, दोनों इक्वल होगा तभी डिफाइंड होगा। तो पहले वाले का नंबर ऑफ कॉलम कितना है? 2 है, दूसरे वाले का नंबर ऑफ रोज कितना है? 2 है, दैट मीन्स क्या दोनों इक्वल, देन ए बी क्या होगा? डिफाइंड होगा। चलिए ए बी निकालते हैं। ए बी निकालने के लिए पहले ए को लिखेंगे 6 9 2 3, फिर बी को लिखेंगे 2 6 0 7 9 8। अब मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या है? ये तो अब तक हमने जाना कि मल्टीप्लिकेशन कब डिफाइंड होगा, अब जानेंगे कि मल्टीप्लाई कैसे करना है। ओके, तो इसमें देखिएगा, जो पहला वाला मैट्रिक्स जो यानी ए है उसका रो को हम सेलेक्ट करेंगे और दूसरे वाले का कॉलम को सिलेक्ट करेंगे। तो इसमें रो को सिलेक्शन करने का मतलब पहले R1 से लेंगे। ठीक है, R1 इसमें रो 1, और रो 1 को इसके सारे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, C1 से, C2 से एंड C3 से। उसके बाद फिर रो 2 को लेंगे और इसके सारे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे देखिए, 6 9 पहले लेते हैं। 6 9 को क्या करेंगे? 6 इंटू 2, हमने क्या कहा? R1 को C1 से, फिर नेक्स्ट R1 को C2 से, फिर नेक्स्ट R1 को C3 से। तो क्या निकल कर आएगा? A11 पहला एलिमेंट, उसके बाद A12 दूसरा एलिमेंट, फिर तीसरा A13। ओके, सिमिलरली फिर नीचे आएंगे, सेकंड रो का काम करेंगे, तो क्या सेकंड रो का ही एलिमेंट आएगा। ध्यान दीजिएगा, पहले रो से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले रोज का एलिमेंट देगा, और सेकंड रो से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकंड रो का एलिमेंट हमें मिलेगा। जैसे देखिए 6 9 है और यहाँ 2 7 है, तो 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 9 को 7 से। 6 इंटू 2
प्लस 9 इंटू 7, तो ये एक एलिमेंट आएगा। पहले रो से इसके पहले कॉलम को मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा, पहला एलिमेंट, यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम वाला एलिमेंट आएगा। अब आगे बढ़ेंगे, इस वाले कॉलम से काम खत्म हो गया। अब सेकंड वाला कॉलम जो है उससे इस रो को मल्टीप्लाई करेंगे, रो वाले एलिमेंट को। 6 इंटू 6 प्लस 9 इंटू 9, ठीक है। तो ये क्या निकला, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, क्योंकि सेकंड कॉलम से हमने मल्टीप्लाई करा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो ये कौन एलिमेंट बताएगा, पहला रो और तीसरे कॉलम वाला एलिमेंट को बताएगा। तो क्या लिखेंगे हम, 6 इंटू 0 प्लस 9 इंटू 8। क्लियर है, ये क्या बता दिया, देखिएगा बहुत इजी है। हम पहले वाले मैट्रिक्स का सिर्फ और सिर्फ रो को कंसीडर करेंगे और जिससे मल्टीप्लाई करना है उसके कॉलम को देखेंगे। तो पहला हमने एक रो को लिया, उस रो से इसके सारे कॉलम को अलग अलग मल्टीप्लाई करा। अब जैसा कि देख सकते हैं ये कौन सा रो है, पहला रो है। अगर पहले कॉलम से किया तो क्या पहला रो पहला कॉलम का एलिमेंट आपको देगा। ये क्या पहला रो है, ये दूसरा कॉलम है, तो अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे फिर ऐड करेंगे तो क्या देगा, पहला रो दूसरे कॉलम का एलिमेंट देगा। सिमिलरली अब पहला रो थर्ड कॉलम, तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी रिजल्ट आएगा वो किसका रहेगा, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब इस वाले रो का काम ख़त्म हो गया, क्योंकि इस रो को दूसरे वाले मैट्रिक्स के हर एक कॉलम से मल्टीप्लाई किया जा चुका है। अब सेकंड रो को इसी तरह सेम जैसा पहले किया उसी सेकंड वाले को करेंगे और एलिमेंट को प्लेस करते चले जाएंगे। कैसे, देखिएगा, सेकंड रो है, ये फर्स्ट कॉलम, तो जो भी प्रोडक्ट ऐड होने के बाद जो भी आएगा वो क्या होगा, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट होगा। तो देखते हैं, 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 7, तो ये क्या आ गया, देखिए सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये एलिमेंट का अगर हम पूछे प्लेस क्या है तो सेकंड रो में है और पहले कॉलम में, फर्स्ट कॉलम में। अब आगे बढ़ते हैं, इस कॉलम से काम खत्म हो गया। अब सेकंड कॉलम से, सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो जो एलिमेंट जो भी बन के आएगा वो क्या होगा, कहाँ पर होगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम में। तो सेकंड रो सेकंड कॉलम मीन्स यहाँ पर आएगा, तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 6 प्लस 3 इंटू 9। क्लियर है। अब ऐसे ही आगे बढ़ना है, सेकंड रो थर्ड कॉलम, जो भी एलिमेंट आने वाला है सेकंड रो थर्ड कॉलम वाला, यानी कि 8 2 3, तो 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 8। अब क्या कोई कॉलम बच गया, नहीं बचा। इनके और इस रो से सारे कॉलम को मल्टीप्लाई कर दिया, नेक्स्ट इस रो से भी सारे कॉलम को मल्टीप्लाई कर दिया। अब सॉल्व करके लिख देंगे, जो रिजल्ट आएगा वही क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए एंड बी, यानी कि ए बी। तो लिखते हैं इसे, क्या हो जाएगा ये, 6 2 जा 12 प्लस 9 7 63, 6 6 36 प्लस 9 9 81, नेक्स्ट 6 0 0 प्लस 9 8 72, 2 2 4 प्लस 3 7 21, 2 6 12 प्लस 3 9 27, 2 0 0 प्लस 3 8 24। ठीक है, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके फिर ऐड करते हैं, याद रखिएगा, मल्टीप्लाई करके फिर ऐड करते हैं। 12 प्लस 63 कितना हो जाएगा, 75। 36 प्लस 81 कितना हो जाएगा, 117। 0 प्लस 72 72, 4 प्लस 21 25, 12 प्लस 27 39, 0 प्लस 24 24। तो क्या आ गया, ए बी। ये क्या निकाला हमने, ए बी निकाला। जैसा कि हमने बताया कि
डिफाइंड होने के लिए पहले तो कंडीशन ये है कि पहले वाले का नंबर ऑफ कॉलम दूसरे वाले का नंबर ऑफ रो बराबर होना चाहिए, तभी वो मल्टीप्लाई होगा, अदरवाइज नहीं होगा। दूसरा, प्रोडक्ट होने के बाद जो भी आएगा वो मैट्रिक्स ही रहेगा। उस मैट्रिक्स का क्या होगा ऑर्डर, जो हमने बताया था ए बी निकला तो उसका ऑर्डर क्या होगा, पहले वाले का रो को लेंगे, दूसरे वाले का कॉलम को लेंगे। तो पहले वाले में रो कितना है 1 और 2, 2 रो है, दूसरे वाले में कॉलम कितना है 3। तो जो ए बी आएगा उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। क्या 2/3 है, देखते हैं। 1 2 2 रोज है, 1 2 3 3 कॉलम्स है, इसका ऑर्डर क्या हो गया 2/3। ओके, अब इसी क्वेश्चन में हम देखते हैं क्या बी ए निकलेगा। अभी तो हमने निकाला ए बी, क्या बी ए पॉसिबल है, तो देखते हैं। बी ए अगर निकालना होगा तो क्या देखेंगे, बी का नंबर ऑफ कॉलम देखेंगे जो कि इक्वल होना चाहिए किसके, नंबर ऑफ रोज ऑफ ए के। तो क्या ऐसा है यहाँ पर क्वेश्चन में, देखते हैं। बी का नंबर ऑफ कॉलम कितना है, बी का नंबर ऑफ कॉलम 3 है, बी का नंबर ऑफ कॉलम कितना है 3 है, और ए का नंबर ऑफ रोज कितना है 2 है। क्या ये दोनों इक्वल है, नहीं इक्वल है, तो बी ए क्या होगा नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ए बी और बी ए तो डिफाइंड है ही नहीं। अगर ये डिफाइंड होगा भी तो याद रखिएगा ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। ज़रूरी नहीं है कि ए बी हमेशा ए बी बी ए के बराबर आए, तो कह सकते हैं ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ए बी ए के बराबर आए। तो क्या कह सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन में, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है, नॉन कम्यूटेटिव होता है। मीन्स ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। ठीक है, क्योंकि ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए होगा। अब किसी मैट्रिक्स को आप मल्टीप्लाई कर ले, अगर जैसे इसमें तो अभी डिफाइंड नहीं हुआ, बी ए क्या हुआ नॉट डिफाइंड हुआ, अगर ये डिफाइंड होता तो भी ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए होता। ठीक है, ए बी इक्वल टू बी ए पॉसिबल कब है, ए बी इक्वल टू बी ए पॉसिबल तभी है जब इन दोनों में से कोई एक मैट्रिक्स क्या हो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो या फिर आइडेंटिकल मैट्रिक्स हो, तभी ए बी इक्वल टू बी ए होगा, अदरवाइज ए बी इक्वल टू बी ए नहीं होने वाला है। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं, नॉन कॉम्युनिटी। क्या कहते हैं इसे, नॉन कॉम्युनिटी। ये डिफाइंड हो या ना हो, ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए होगा। ये तभी हो सकता है एक ही केस में कि दोनों में से कोई एक मैट्रिक्स क्या हो जाए, आइडेंटिटी हो, तभी ए बी इक्वल टू बी ए होगा, अदरवाइज ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए। इसलिए इसे कहते हैं नॉन कम्युनिटी। अब पढ़ेंगे जीरो मैट्रिक्स एज द प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो मैट्रिसेस। कहने का मतलब ये है कि अगर नंबर के एग्जांपल से लें, तो एक नंबर को ले लेते हैं। अगर एक 2 नंबर हमने लिया 2 और 3, तो क्या इसका प्रोडक्ट कभी भी ज़ीरो आएगा, नहीं आएगा। 2 नॉन जीरो नंबर को कभी भी प्रोडक्ट करेंगे तो कभी भी उसका प्रोडक्ट ज़ीरो नहीं आएगा। किसी भी आप नॉन जीरो नंबर को ले लें 4 5 9 8, तो हमेशा क्या आएगा, जो भी प्रोडक्ट आएगा वो क्या होगा, नॉन जीरो होगा। ये जीरो कब होगा प्रोडक्ट, जब दोनों में से कोई एक नंबर क्या हो, जीरो हो, तभी प्रोडक्ट क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। लेकिन मैट्रिक्स के केस में ये नहीं है। मैट्रिक्स में 2 नॉन जीरो मैट्रिक्स भी अगर हो तो उसका प्रोडक्ट ज़ीरो हो सकता है। उसी के बारे में हमने लिखा है जीरो मैट्रिक्स एज द प्रोडक्ट ऑफ 2 नॉन जीरो मैट्रिसेस। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं इसका। एग्जाम्पल हो जाएगा क्या ए बी डिफाइंड होगा, निकालते हैं ए बी। ए बी डिफाइंड होगा क्या, पहले वाले का नंबर ऑफ कॉलम 2, दूसरे वाले का नंबर ऑफ रो 2, मतलब ये डिफाइंड है, यस ये डिफाइंड है। क्या होगा, डिफाइंड है। ए बी क्या होगा, डिफाइंड होगा। तो ए बी निकालते हैं। ए बी कैसे निकलेगा, पहले वाले के रो को लेंगे, दूसरे वाले के कॉलम को लेंगे। 0 -1 0 5 3 5 0 0, पहले वाले का
रो को और दूसरे वाले का कॉलम को लेते हैं, ठीक है। 0 इंटू 3 प्लस -1 इंटू 0, पहला रो पहला कॉलम एलिमेंट आ गया, पहला रो पहला कॉलम का। 0 इंटू 5 प्लस -1 इंटू 0, पहला रो दूसरे कॉलम का एलिमेंट आ गया, अब कोई कॉलम बचा नहीं। अब फर्स्ट रो काम खत्म, सेकंड रो काम शुरू। 0 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 0, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का भी काम खत्म, सेकंड रो सेकंड कॉलम का काम शुरू। 0 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 0, सॉल्व करते हैं क्या होगा। 0 0 0 हो गया, 0 0 0 0 0, ये भी 0 0 0 0। तो आप देख सकते हैं मैट्रिक्स कैसा है, ए नॉन जीरो, बी भी कैसा है नॉन जीरो, बट दोनों का प्रोडक्ट क्या आ गया, जीरो मैट्रिक्स आ गया। तो मैट्रिक्स के केस में ये होता है कि दो नॉन जीरो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट भी क्या हो सकता है, जीरो मैट्रिक्स हो सकता है। वही हमने लिखा जीरो मैट्रिक्स एज द प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो मैट्रिसेस। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो आपका दो मैट्रिक्स है ए और बी, दोनों क्या है नॉन जीरो, बट दोनों का प्रोडक्ट क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है, ठीक है। तो एक तो ये था कि जीरो मैट्रिक्स एज द प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो मैट्रिसेस। इससे क्या समझ में आया कि ये ज़रूरी नहीं है कि किसी भी दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट ज़ीरो लाने के लिए, ज़ीरो मैट्रिक्स लाने के लिए किसी एक मैट्रिक्स का ज़ीरो मैट्रिक्स होना ज़रूरी हो, ऐसा नेसेसरी नहीं है। दो नॉन जीरो मैट्रिक्स का भी प्रोडक्ट ज़ीरो मैट्रिक्स आ सकता है, ओके।